मुख्य मुकाम हमारे यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर्स बैठे हुए हैं। खुसूसन मैं हर एक फंक्शन में जहाँ पर देखती हूँ अल्ताफ साहब को, ये एक स्कॉलर के होते हुए भी इन अहम फंक्शनों में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पर दूसरे मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर उस साइड से बैठे हुए, और खुसूसन जिनके लिए आज हम ये दिन मना रहे हैं, बच्चे जिनकी वसागत से टीचर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड द टीचर्स हाउ दे शेप देम, सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मैं गुलाम अहमद मीर साहब का नाम आज के दिन ना ले लूँ तो बहुत ही ज्यादती होगी, क्योंकि मीर साहब जो बिल्कुल लास्ट लाइन में बैठे हुए हैं, ये उन्हीं की वजह से है, उनकी एफर्ट्स की वजह से है कि आज ये स्कूल 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचा है। मुझे वो दिन याद है जब शुरुआत, जब इस स्कूल की नींव इनफैक्ट पड़ी, तो उस नींव के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा मीर साहब के बच्चों को, इनको, और जो इनके अपने वेल विशर्स थे जो चाहते थे यहाँ पर एक प्राइमरी लेवल का स्कूल हो। तो उस शिद्दत की स्ट्रगल में इनका साथ इनके वेल विशर्स ने दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ये स्कूल जो है अब 8वीं स्टैंडर्ड तक पहुंचा है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ आने वाले दिनों में ये हायर सेकेंडरी लेवल और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कॉलेज तक की लेवल पर एक वक्त होगा, चाहे हम हो या ना हो, लेकिन ये स्कूल तब तक पहुंचेगा। क्योंकि मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जिस तरीके से, जिस हौसला अफजाई से, आपकी वजह से, टीचर्स की वजह से, बच्चों की वजह से, जो मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को, चेयरमैन को हौसला अफजाई मिलती है, तो यही वजह है ये इस स्कूल को प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लासेस तक, और फिर मिडिल क्लास से लेकर हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी से कॉलेज लेवल तक ले जाएगी। जहां तक हम एनुअल दिन की बात करते हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरी चीजें जो स्कूल के लिए बहुत अहम है, वो चीजें भी अवेलेबल है, और आने वाले दिनों में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि एक बहुत बड़ा अहाता इन बच्चों के लिए भी होगा, क्योंकि गुलाम अहमद मीर साहब बहुत ही बड़े दिल के मालिक भी है, और ये जानते हैं कि बच्चों के लिए जो चीज़ ज़रूरत है उन चीज़ों को भी ये मुहैया करेंगे आने वाले दिनों में। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है या एजुकेशन स्टैंडर्ड की बात है, यहाँ के टीचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड के या किसी भी एग्जाम्स में, वो कोशिश करते हैं कि जो उनका बच्चा है वो compete कर पाए आने वाले दिनों में जो भी कॉम्पिटिशन्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन है। मैंने देखा है यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो लास्ट टाइम हमने मार्शल आर्ट यहाँ पर करवाया था, तो उस मार्शल आर्ट में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और मेडल्स भी ले लिए। हालांकि उनका उतना तजुर्बा भी नहीं था, और उतना उनको वो ट्रेन जो होना चाहिए था, उतनी ट्रेनिंग भी उनके पास नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो पेरीफ्रीज के दिलना के हैं। अब अगर दिलना की बात हम करेंगे, ये सबसे बड़ा ब्लॉक, हमारा सबसे बड़ा विलेज माना जाता है। अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला की बात देखते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा गांव है। इस गांव में मोर देन लगभग 15,000 की आबादी है। उस 15,000 में अगर 10 स्कूल भी होंगे, वो कैटर यहाँ की नीड नहीं कर सकते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगी कि इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, इस स्कूल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिडिल में ही लोकेटेड है। इसकी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ये लोकेट है, और इसके पेरिफेरीज में जो गांव है, जिनको जिस स्टैंडर्ड का एजुकेशन को पहुँचना चाहिए, मिलना चाहिए, वो कम्पीट कर सके उन कॉन्वेंटों के साथ, दूसरे स्कूलों के साथ। तो यही वजह है कि इस इदारे को हौसला अफजाई करने की बहुत ज़रूरत है। और खुसूसन मैं ये भी जानती हूँ, यहाँ पर उस तबके से भी ताल्लुक बच्चे रखते हैं जिनको शायद ज़राए माश उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के चेयरमैन जो है या यहाँ की इंतज़ामिया जो है, वो कोशिश करती है कि उनको एजुकेशन उस लेवल की दे दी जाए, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि चाहे हमारे पास फीस है, आने वाले दिनों में हम डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पुरजोर कोशिश होती है
کہ اس بچے کو وہ تعلیم دے سکے تاکہ وہ آنے والے اسٹینڈرڈ میں، آنے والے کمپٹیشنز میں آرام سے بیٹھ کر کمپیٹ کر سکے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہوں کہ آج کے اینول ڈے پر یہاں کے ٹیچرز کو، یہاں کے انتظامیہ کو، غلام احمد میر صاحب کو، جو یہ ایڈونچر انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، ایک وینچر چھوٹا سا تھا لیکن اس وینچر کو چلاتے آج 8th اسٹینڈرڈ تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں آنے والے دنوں میں یہ اس سے آگے بڑھے گا۔ ساتھ میں چونکہ اسکول کا جو فنکشن ہی ہوتا ہے ایک بچے کو جو کہ بالکل ایک کچی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم جس ڈھانچے میں اس بچے کو ڈالیں گے اس کچی مٹی کو وہی سانچہ ملے گا، اور اس سانچے میں ڈھل کر یہ بچہ کل کو ہماری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہماری نیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہماری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو میں پر امید ہوں یہاں کے ٹیچرز سے، وہ پرزور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اس ڈھانچے میں ڈالا جا سکے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی کمپٹیشن ہے یا زندگی میں کتنے بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، وہ بچہ جن کو وہ تعلیم حاصل دے رہے ہیں تو ان کو وہ اس شیپ میں ڈالے تاکہ وہ آسانی سے ان چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ آپ ہی کی وساطت سے، کیونکہ ہم ہر جگہ یہ کہتے ہیں، ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ آج ڈرگز جو ہے اس منشیات میں کافی ہمارے بچے بھی مبتلا ہیں جن کو کیریئرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کم سے کم ان بچوں کو اویئر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ان کا غلط طریقے سے سوسائٹی میں ایسے لوگ، ایسے عنصر جو ڈرگ مافیا میں مبتلا ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ٹیچرز پر اہم ذمہ داری ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ بچوں کو ٹرین کریں، ان کو سمجھائیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ اس منشیات کی وبا میں جو ہمارے بچے، ہماری بچیاں یا کسی بھی ایج گروپ میں کے بچے جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو ہم کم سے کم آج ہی اس بچے کو سمجھا سکے کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ ٹرسٹ ایوری بڈی بٹ سسپیکٹ ایوری ون۔ تو اس میں آپ کو بچے کو سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ کر سپورٹس کی طرف راغب ہو سکتا ہے، مذہب کی طرف راغب ہو سکتا ہے اور اچھی تعلیم کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ میں پھر سے اس انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ مجھے آج انہوں نے مدعو کیا یہاں پر اسٹیج پر اور مجھے موقع دے دیا بولنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔